गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हम सभी को आत्मचिंतन करने में सहायक सिद्ध होगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आपके घर में कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो आपके घर में कोई नुकसान नहीं कर सकता। जब तक विभीषण जी लंका में रहते थे तब तक रावण ने कितना भी पाप किया, परंतु विभीषण जी के पुण्य के कारण, भक्ति के कारण रावण सुखी रहा और शासन करता रहा। परंतु जब विभीषण जी जैसे भक्त वत्सल भक्त को लात मारी और लंका से निकल जाने के लिए रावण ने कहा, तब से रावण का विनाश शुरू हो गया। अंत में रावण की सोने की लंका का दहन हो गया और रावण के पीछे कोई रोने वाला तक भी नहीं बचा। साध संगत जी, ठीक इसी तरह हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भक्त रहते थे तब तक कौरवों को सुख ही सुख मिला। परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके राज्यसभा से चले जाने के लिए कहा और विदुर जी का अपमान किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी से कहा कि काका, आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करिए। कौरवों का विनाश होने का समय आ चुका है, इनका अंत निश्चित है। और भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और जैसे ही विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़कर गए, कौरवों का पतन होना चालू हो गया और अंत में राजपाट भी गया और कौरवों के पीछे कोई कौरवों का वंश भी नहीं बचा। साध संगत जी, इसी तरह हमारे परिवार में भी जब तक कोई भक्त या पुण्यशाली आत्मा होती है तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए भगवान के भक्त जनों का अपमान कभी भूले से भी ना करें, भूल कर भी उनका अपमान ना करें। हम जो कमाई खाते हैं वह पता नहीं किसके पुण्य के द्वारा मिल रही है, इसलिए हमेशा आनंद में रहे। और कोई भक्त आपके परिवार में भक्ति करता हो, नाम जपता हो, तो उसका अपमान ना करे, उसका सम्मान करे और उसके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करें। अपनी धन दौलत पद प्रतिष्ठा शक्ति पर कदापि अहंकार ना करे, क्योंकि उस व्यक्ति की बदौलत आपका संसार रूपक गाड़ी चल रही है। वो व्यक्ति ही आपका असली धन है, असली पूंजी है, जो आपको भक्ति के मार्ग पर ले चलेगा। साध संगत जी, वो व्यक्ति यदि आपके जीवन से एक बार छूटा तो आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक धन छूट गया, भगवान आपसे दूर चले गए, यही समझो, यही आपकी सबसे बड़ी क्षति होगी। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक आत्मचिंतन कि यदि हमारे घर में भी कोई भक्ति आत्मा, कोई ऐसी आत्मा है, परमात्मा की आत्मा है जो भजन सिमरन करती है, भगवान का जाप करती है, नाम लेती है, तो हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि निरंकार अपने भक्त वत्सल भक्त को हमेशा संभाल करते हैं और उसके साथ जुड़े हुए हर इंसान की भी संभाल स्वयं हो जाती है। तो साध संगत जी, यदि आप किसी के घर में भी कोई पुण्य आत्मा हो, भजन सिमरन करने वाली आत्मा हो, मालिक को मानने वाली आत्मा हो, तो उसका सत्कार कीजिए, सम्मान कीजिए। हो सकता है उसी के कारण आपका घर परिवार सुरक्षित हो। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। यदि साखी पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, चलिए आइए, आप सभी से विदा लेने का समय हो गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए।
नमस्कार जी।